Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Rabiya 72. And in this video I am going to solve question number 8 of exercise 7a of New Secondary Mathematics book 1 of SAC students class 8, and same question is included in New Syllabus Mathematics D1 exercise 10a. In this question, students, A, B and C, D are two straight lines. A, B and C, D are two straight lines. And angle AOE is right angle and angle BOD is 48 degree. And we have to find angle AOC. AOC, this angle we have to find. And I can name it as angle X. And other angle is DOE. DOE, this angle we have to find and name this angle as Y. स्टूडेंट्स, ये एक डायग्राम है जिसमें ए बी और सी डी स्ट्रेट लाइन्स हैं जो पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और पॉइंट ओ पर ही एंगल ए ओ ई जो है वो राइट एंगल है, और ये एंगल जो है ये 48 डिग्री है और ये 90 डिग्री के एंगल है. हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स वाई और एक्स को. स्टूडेंट्स, अगर हम ए ओ बी लाइन लें तो ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर हम इन तीनों एंगल्स को प्लस करेंगे 90 डिग्री को, वाई को और 48 को, तो ये स्टूडेंट्स होगा 180 डिग्री के, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं. और हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे वाई की जो अननोन है. और दूसरी दफ़ा हम स्ट्रेट लाइन लेंगे सी ओ डी, यानी कि नीचे वाली लाइन को इग्नोर कर देंगे, ये स्ट्रेट लाइन है, और इन तीनों एंगल्स को हम प्लस करेंगे तो वो 90 डिग्री के 180 का बनेगा. और 180 में y की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, ये 90 डिग्री है, और x की वैल्यू आ जाएगी. इस तरह भी हम फाइंड कर सकते हैं. और दूसरा स्टूडेंट्स, ए ओ बी और सी ओ डी स्ट्रेट लाइन्स हैं, तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो x जो है वो 48 के इक्वल आ सकता है. ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. जब टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही हूँ तो उनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं वो इक्वल होते हैं. तो इस तरह भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो चलें हम वर्टिकली अपोजिट एंगल ही ले लेते हैं. तो मैं इधर लिखूँगा ए ओ बी एंड सी ओ डी और स्ट्रेट लाइन्स. स्ट्रेट लाइन्स. सो एक्स जो है वो इक्वल है स्टूडेंट्स 48 डिग्री के, और इसकी रीज़न ये है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. अब स्टूडेंट्स, अगर हम y को और 48 को प्लस कर लें तो ये 90 डिग्री के एंगल बनेंगे. बेहतर ये है कि हम ए ओ बी को स्ट्रेट लाइन लें, जैसा कि ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, और इन तीनों एंगल्स को हम प्लस करेंगे तो वो 180 की इक्वल आएंगे. तो अब मैं नीचे लिखूँगा 90 डिग्री प्लस y प्लस 48 डिग्री, तो ये इक्वल आएगा स्टूडेंट्स 180 डिग्री के. और इसकी रीज़न हमने लिखनी है एडजेसेंट एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, कि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं स्ट्रेट लाइन पर. 90 को और 48 को हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 138 डिग्री प्लस y डिग्री. y हमने फाइंड करना है, इसके ऊपर डिग्री मैंने नहीं लिखी, इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 138 इधर प्लस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा माइनस. तो y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 180 डिग्री माइनस 138 डिग्री, और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 42 डिग्री. और यही हमने फाइंड करना था, यानी कि ये y जो है उसका एंगल का नाम हमने रखा था डी ओ ई को y कहा था, और ए ओ सी को हमने x कहा था. तो ये दोनों वैल्यूज़ मैं फाइंड कर चुका हूँ. तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8. इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है. मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे. आमीन. अल्लाह हाफिज़.